नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की। हरिद्वार वासियों की समस्याओं को तत्काल निस्तारण के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर जिला कार्यालय सभागार में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जनसुनवाई के दौरान कई विभागों से संबंधित कुल 81 शिकायतों और समस्याएं दर्ज की गई। मिली शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को निर्देश देते हुए उन्हें जल्द समाधान करने के आदेश भी दिए गए। जिलाधिकारी हरिद्वार मयूर दीक्षित ने बताया कि प्रत्येक सोमवार को आयोजित होने वाला जनसुनवाई कार्यक्रम आज भी नियमित रूप से संपन्न हुआ, जिसमें कुल 81 शिकायतें दर्ज की गई है, जिसमें से कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि कुछ मामलों में संबंधित विभाग की टीमों को तत्काल मौके पर भेजा गया है। शिकायतों में अतिक्रमण हटाने, पेयजल आपूर्ति, सड़क और नाली निर्माण जैसी समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आई है। जिन मामलों में तकनीकी परीक्षण का आवश्यक है, उन परीक्षण के बाद से प्रस्तावित किया जाएगा। और जिलाधिकारी ने बताया है कि जनसुनवाई में लगातार नागरिकों की भागीदारी बढ़ रही है और इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों की भी समीक्षा की गई। तो प्रत्येक सोमवार का जनसुनवाई का जो कार्यक्रम है वो आज भी जारी रहा है और इसमें आज 81 शिकायतें अभी तक दर्ज की गई हैं। कई शिकायतें इसमें जो आई हैं उनमें मौके पर ही निस्तारण भी किया गया है। कुछ शिकायतों में अभी फील्ड में मौके पे टीम को भेजा जा रहा है, जो कि मौके पे जाके जैसे कहीं अतिक्रमण हटाना है, कहीं पेयजल बिजली आदि की समस्या उसको देखेंगे। कुछ शिकायतें ऐसी हैं जिसमें कि डिमांड्स की गई हैं जैसे कि सड़क आदि की, तो उसको आगे योजनाओं में एक बार हम उसको परीक्षण करके उसको प्रस्तावित करेंगे। और अभी तक लगातार सोमवार को जो हम जनसुनवाई कर रहे हैं उसमें शिकायतों का जो संख्या है वो लगातार हम देख रहे हैं बढ़ रही है। इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का भी रिव्यू किया गया और साथ ही जो अन्य हमारे जो इनिशिएटिव चल रहे हैं जनपद में, मुख्यतः सफाई अभियान का, उसके लिए भी और गति देने के लिए सभी डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन दी गई। तो वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में अखिल विश्व गायत्री परिवार के तत्वाधान में बता दें कि समारोह का स्थापना आयोजित किया गया, जिसमें भारत की विधवा जनजातीय संस्कृति का भव्य और जीवंत संगम देखने को मिला। झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न अंचलों से पहुंचे आदिवासी ने लगातार रक्षक स्वयं समूहों ने पारंपरिक रंग बिरंगी वेशभूषा में लोक नृत्य प्रस्तुत कर पूरे पंडाल को तालियों की गूंज से भर दिया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि श्री महंत रविंद्र पुरी महाराज ने कहा कि जब समाज अपनी मूल सांस्कृतिक संस्कारों और धर्म और परंपराओं को भूल जाता है, तब सभ्यताएं नष्ट होने लगती हैं और ऐसे में उन्होंने सालों से हो रहे धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए गायत्री परिवार के प्रयासों की सराहना की। बड़े गौरव का क्षण है। हरिद्वार की भूमि पर शायद इस तरीके का कार्यक्रम इससे पहले कभी घटित नहीं हुआ। भारत के जितने भी सुदूरवर्ती आदिवासी क्षेत्र के, जनजाति क्षेत्र के हम लोगों के भाई बहन हैं, वो पहली बार इस गंगा की गोद में हरिद्वार की पावन भूमि पर आए और इसको करने के पीछे का एक ही उद्देश्य है कि भारत की जो समृद्धशाली गौरवशाली विरासत है उसको अक्षुण्ण रखा जा सके, सुरक्षित रखा जा सके। ये भारत की एक ऐसी गौरवशाली परंपरा का इतिहास बनने जा रहा है उत्तराखंड की इस पवित्र भूमि हरिद्वार में, जो प्राचीन काल से हमारे यहाँ भारत की संस्कृति की जिन्होंने रक्षा की है, आदिवासी भाई बहनों का जो आज सम्मान हुआ है। और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ क्योंकि भगवान शिव ने भी एक बार आदिवासी का स्वरूप धारण किया था और आज वो शिव के ससुराल में यहाँ सब लोग पधारे। हम सब उत्तराखंड के जितने भी संत महाभक्त बड़े गौरव का। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 21 जनवरी को उत्तराखंड दौरे पर रहने वाले हैं और इस दिन वो गीता भवन स्वर्गीय शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल होंगे और इसके बाद से शाम को उन्होंने हरिद्वार में शांति कुंज और पतंजलि योगपीठ जाने का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। गीता प्रेस से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका कल्याण के जनवरी में 100 साल पूरे होने पर 20 से 22 जनवरी तक गीता भवन में शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन होने वाला है और ऐसे में 21 जनवरी को इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे और वो शाम करीब 3 बजे कार्यक्रम में पहुंचेंगे और शाम को 4:30 बजे वो कार्यक्रम में प्रस्तावित रहेंगे और ऐसे में ये बड़ा आयोजन किया गया है, जिसके बाद से लगातार केंद्रीय मंत्री के आगमन को लेकर पूरी तरह से धर्मशाला में प्रबंधकों के आधार कार्ड और फोटोकॉपी रखने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही संवेदनशील स्थानों पर संदिग्ध गतिविधियों को कड़ी निगरानी हो रही है। जनपद जो है वो पुलिस ने ढाबों पर भी विशेष सर्च ऑपरेशन चलाया है। होटल मालिकों को बिना आईडी कार्ड
रूम में ना जाने की सख्त हिदायत भी दी गई है और चेकिंग के दौरान रिकॉर्ड में कोई भी कमी पाई गई तो सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस ने आमजन से संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना पुलिस को तुरंत देने की अपील की है। तो वहीं मुरादाबाद तो सोमवार को हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंची। स्टेशन परिषद का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया। रेलवे स्टेशन से हर की पौड़ी तक रेल ट्रैक का निरीक्षण किया गया और सुरक्षा और यात्री सुविधाओं से जुड़े बिंदुओं की गहनता से समीक्षा की गई। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। व्यवस्थाओं में सुधार और समयबद्ध कार्यों पर जोर दिया गया। DRM ने बताया कि 2027 अर्ध कुंभ को लेकर रेल प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्य योजना तैयार की गई है। मुरादाबाद मंडल के लिए हरिद्वार एक प्रमुख केंद्र बिंदु है और अगले वर्ष के कुंभ के लिए आज ही से हम लोग पूरा रिव्यू कर रहे हैं, तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट, RPF, GRP और यहाँ स्टेशन की व्यवस्था सबसे अलग। गतिशक्ति यूनिट के भी, गतिशक्ति इकाई के लोग भी हमारे साथ हैं, जो कि न सिर्फ इस अगले साल के बल्कि आगे के चैलेंजेस के लिए जिस प्रकार से यार्ड रीमॉडल होना है, जिस प्रकार से स्टेशन रीडेवलप होना है, उस सब की व्यवस्थाओं पर विचार करेंगे। किस तरह की चीज़ें बदलाव होने वाले हैं? बदलाव कुछ सर्कुलेटिंग एरिया का है, जहां परमानेंट और सेमी परमानेंट होल्डिंग एरियाज़ का प्रस्ताव है, जिससे घाट और स्नान के बाद आने वाले पिलग्रिम्स को सुविधा मिले। अलावा इसके यार्ड रीमॉडल एक लॉन्ग टर्म और स्टेशन डेवलपमेंट भी एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, जिसके लिए गतिशक्ति इकाई से आगे बताएं। मुरादाबाद मंडल के लिए तो वहीं हरिद्वार में प्रस्तावित VIP कार्यक्रम को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। SSP ने बता दें कि मूवमेंट पर काफी बारीकी से नजर बनाए हुए है। देर रात SSP डोभाल ने पुलिस अफसरों की वर्चुअली मीटिंग बुलाई और ऑनलाइन बैठक में सभी अधिकारी और थाना अध्यक्ष मौके पर मौजूद रहे। SSP ने कहा कि VIP दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण है, जरा सी चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर शहर की ट्रैफिक प्लानिंग तक हर बिंदुओं पर समीक्षा बैठक की गई और अब तक की तैयारियों को प्रोग्रेस तरह की इनपुट को लेकर भी बातचीत की। और अब आपको सीधे लेकर चलते हैं दिल्ली, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी के नवीन अध्यक्ष माननीय नितिन नबीन जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष JP नड्डा जी, भाजपा परिवार के अन्य सभी वरिष्ठजन, देश भर से आए कार्यकर्ता साथी, देवी और सज्जनों, सर्वप्रथम माननीय नितिन नबीन जी को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बीते कई महीनों से संगठन पर्व यानी कि पार्टी का छोटी सी इकाई से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की एक व्यापक प्रक्रिया 100% लोकतंत्र तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संविधान के स्पिरिट को और उसमें बताई गई हर बात को ध्यान में रख करके लगातार चल रही थी। आज उसका विधि पूर्वक समापन हुआ है।
संगठन पर्व का ये विशाल आयोजन भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ता केंद्रित सोच का प्रतीक है। मैं देश भर के कार्यकर्ताओं का इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, बीते 1-1.5 वर्षों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती का पर्व, अटल जी की 100वीं जन्म जयंती, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष, ऐसे महापर्व हम मनाते रहे हैं। ये वो प्रेरणाएं हैं जो देश के लिए जीने के हमारे संकल्प को और मजबूत करती है। हमारा नेतृत्व परंपरा से चलता है, अनुभव से समृद्ध होता है और जनसेवा, राष्ट्र सेवा के भाव से संगठन को आगे बढ़ाता है। साथियों, अटल जी, आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में बीजेपी ने शून्य से लेकर शिखर तक का सफर देखा है। इस सदी में वेंकैया नायडू जी और नितिन गडकरी जी सहित हमारे कई वरिष्ठ साथियों ने संगठन को विस्तार दिया है। राजनाथ जी के नेतृत्व में पहली बार बीजेपी ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया। फिर अमित भाई के नेतृत्व में देश के अनेक राज्यों में भाजपा की सरकारें बनी। लगातार दूसरी बार केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी। फिर जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भाजपा पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक और सशक्त हुई। केंद्र में लगातार तीसरी बार भाजपा एनडीए की सरकार बनी। मैं पूर्व के सभी अध्यक्षों का उनके अमूल्य योगदान के लिए देश के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप जानते हैं आज भाजपा का जितना फोकस संगठन के विस्तार पर है, उतनी ही बड़ी प्राथमिकता कार्यकर्ता के निर्माण की भी है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है।
और जब बात पार्टी के विषय को आती है तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। माननीय नितिन नवीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं। और उनका दायित्व सिर्फ भाजपा को भी संभालना इतना नहीं है, एनडीए के सब साथियों के बीच भी उन्होंने तालमेल का बहुत बड़ा दायित्व भी देखना होता है। साथियों, माननीय नितिन जी के संपर्क में जो भी आया है वो उनकी सरलता और सहजता की चर्चा जरूर करता है। बीजेपी युवा मोर्चा का दायित्व हो, अलग अलग राज्यों में प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी हो, या फिर बिहार सरकार में काम करने का अनुभव हो, नितिन जी ने हमेशा जब जब जो जो जिम्मेवारी मिली अपने आप को उन्होंने साबित किया है। जिम्मेवारी देने वालों को भी उनके कार्य ने गर्व से भर दिया है। साथियों, ये 21वीं सदी है और देखते ही देखते 21वीं सदी के पहले 25 वर्ष तो पूरे भी हो चुके हैं। आने वाले 25 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो कालखंड है जब विकसित भारत का निर्माण होना है और होना तय है। इस महत्वपूर्ण कालखंड की शुरुआत में हमारे माननीय नितिन नवीन जी बीजेपी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। मैं आजकल के युवाओं की भाषा में कहूं तो नितिन जी खुद भी एक प्रकार से मिलेनियल है। वो उस जनरेशन से हैं जिसने भारत में बड़े आर्थिक, सामाजिक और टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन होते देखे हैं। वो उस जनरेशन से हैं जिसने बचपन में रेडियो से सूचनाएं पाई और आज एआई के भी एक्टिव यूजर है। नितिन जी के पास युवा ऊर्जा भी है और संगठन में कार्य का लंबा अनुभव भी है। ये हमारे दल के हर कार्यकर्ता के लिए बहुत उपयोगी होगा। साथियों, इस वर्ष जनसंघ की स्थापना को 75 वर्ष हो रहे हैं और मैं आज इन 75 वर्ष लगातार लक्षावधि कार्यकर्ताओं ने, अनेक परिवारों ने, अनेक पीढ़ियों ने जो त्याग, तपस्या और बलिदान दिए हैं,
मैं उनको आदरपूर्वक नमन करता हूं। जनसंघ रूपी वटवृक्ष से ही भाजपा का जन्म हुआ और भाजपा दुनिया के सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन चुकी है। और ये सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का विषय है इतना नहीं है, देश के राजनीतिक समीक्षकों को दुनिया को ये बात बतानी चाहिए कि भारत एक ऐसा देश है जिसकी रगों में इसकी मजबूती से लोकतंत्र चल रहा है कि